everyone, myself RK Sharma and welcome to Sharma classes। देखिए इससे पहली वीडियोस में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कराया। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तक जो मैंने आप लोगों को इसमें कराया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी चार्ज की वजह से ड्यू टू किसी पॉइंट चार्ज या फिर हम एक चार्ज का सिस्टम लेते हैं, उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे ना दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो मैंने बताया इसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज। इसमें फर्स्ट तो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है और वहां पर इंटेंसिटी कितनी है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो उसका मतलब क्या होता है कि वहां पर जो चार्ज रखा हुआ है, जो यूनिट चार्ज होगा वहां पर, उस पर कितनी फोर्स लग रही है। ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये क्या होता है यूनिट चार्ज पर जितनी फोर्स लगती है हम उसे क्या बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर जो हम टोटल वहां पर Q नॉट चार्ज रखा हुआ हो उस पर F फोर्स लगी हो, तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स होगी, यूनिट चार्ज पर हो जाएगी F अपॉन Q नॉट। तो ये तो था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो ये हुआ, मतलब क्या हुआ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ कि यूनिट चार्ज पर जितनी भी फोर्स अप्लाई होती है उसे क्या बोलते हैं हम, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सेकंड आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या था, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F डिवाइडेड बाय वेक्टर F डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो ये जो थी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या थी वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये होता है स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था कि यूनिट चार्ज पर जितनी भी फोर्स लग रही है उसे हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि यूनिट चार्ज को, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे बाहर कोई पॉइंट है, यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर, वहां से उस यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जितनी उस यूनिट चार्ज पर फोर्स लग रही है उसमें ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो तो था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि एक्सटर्नल पॉइंट से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई पॉइंट है उससे यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना होगा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाता है वो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए यानी कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम उसके एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई पॉइंट है, वहां से यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना होगा उसे क्या हम बोलते हैं, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क करना होगा उसे क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज हमें है ना Q0 टेस्ट चार्ज को, हमने ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया Q0 लिया, और इसे Q0 टेस्ट चार्ज को हमें इनफाइनाइट से लाने में टोटल W वर्क करना होगा। हमने क्या चार्ज लिया Q0, Q0 चार्ज लिया है हमने Q0,
और इसे इनफाइनाइट से लाने में कितना वर्क करना हुआ, W। तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। V इज इक्वल टू होगा, जब टोटल Q नोट चार्ज को लाने में हमें टोटल W वर्क करना हुआ, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना होगा, जब हम टोटल वर्क को टोटल चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो क्या जाएगा कि यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना हुआ, तो ये क्या जाएगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। Q नॉट, अगर जो हम Q नॉट चार्ज को हमने यूनिट चार्ज लिया, मतलब हमने जो चार्ज लिया कि Q नॉट है, उसे हमें एक्सटर्नल पॉइंट से यानी इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में अगर W जूल वर्क करना हुआ, तब ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। अब इसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, यूनिट। देखो अगर हम ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वर्क, वर्क की यूनिट लें तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और नीचे क्या है ये, Q नॉट। Q नॉट यानी कि चार्ज है ये, Q चार्ज है, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो क्या होगा, ये जूल पर कूलम, ये किसकी यूनिट हुई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, या इसे हमें ना जूल पर कूलम, इसे जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। क्या कहलाता है ये, वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसकी यूनिट क्या है, ये वोल्ट, जूल पर कूलम और वोल्ट, ठीक है, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। देखिए इस फॉर्मूले से हमें ये देखिए क्लियर हो जाएगा कि अगर हम 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं और उसमें उस प्रोसेस में हमें W जूल वर्क करना पड़ रहा है, सॉरी 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, कितना, 1 जूल वर्क करना पड़ा हमें, तब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ना वो कितना होगा, 1 वोल्ट। अगर 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में 1 जूल वर्क करना हुआ, तब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। अब इसके बाद में आता है, ये तो मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि हमें नाम से इसके पता चल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस। जैसे यहाँ पर ये ड्यू टू प्लस चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर है ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट लिए हमने, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हुआ कि इन दोनों पॉइंट पर इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें जितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ए पर और जितना बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका डिफरेंस, यानी कि जितना हमें और किसी अदर चार्ज को यूनिट चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में जितना वर्क करना होगा और पॉइंट बी तक लाने में जितना वर्क करना होगा उसका डिफरेंस। भाई क्या था ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या था कि यूनिट चार्ज को लाने में जितना वर्क करना होता है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, और जितना वर्क यहाँ पर लाने में, ए पर लाने में और बी पर लाने में जितना वर्क करना पड़ा उसका डिफरेंस, यानी कि वो क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट ए पर पोटेंशियल, पॉइंट बी पर पोटेंशियल, इन दोनों पर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का डिफरेंस, तो क्या हो गया वो पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे नाम से पता चल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को
इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में जितना वर्क करना होगा उसे क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखो द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in carrying a unit positive test charge from one point to the other point। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में जितना भी वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। In an electric field is called the potential difference between those points, यानी कि उन पॉइंट के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में एक्सटर्नल एजेंट को जितना भी वर्क करना होगा उस वर्क को हम क्या बोलते हैं, उन दोनों पॉइंट के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक। अब देखो जैसे कि हमने इसमें फिगर में दिखाया हुआ है, अगर इस Q नोट चार्ज को यानी Q0 चार्ज को B से A तक लाने में W जूल वर्क करना पड़े, कितना वर्क करना पड़े, W जूल, तब पॉइंट A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना उसे हम क्या बोलेंगे, दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस, तो हम इसे VA माइनस VB लिखेंगे, VA माइनस VB। ये क्या हो गया, पोटेंशियल का डिफरेंस, ये किसके इक्वल आ जाएगा, W अपॉन Q नॉट के। टोटल वर्क W करना पड़ा, और टोटल अगर जो हम ले लें चार्ज Q नॉट था तो यूनिट चार्ज को लेकर जाने में कितना वर्क करना पड़ा, वो कैसे निकलेगा, जब हम टोटल वर्क को टोटल चार्ज से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी क्या होगी, वोल्ट होगी।